हेलो टू ऑल। आज इकोलॉजी टॉपिक को मैं आप लोगों को समझाऊंगा और इसके लिए आप सब लोग अपनी एक कॉपी रख लीजिए। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं यहाँ बताऊंगा उसको नोट करते रहिएगा। बाकी आपको इसकी पीडीएफ मेरे लिंक में मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी, देखिए ये जो टॉपिक है ये समझने वाला है। इसको अगर आप लोग रटेंगे तो तब आपको नहीं समझ में आएगा। इसको अगर आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट इसका समझ जाएंगे, तो आपको अच्छी तरीके से फ्यूचर में इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर लेंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये हर जगह पूछा जाता है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दैट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एवं उसके इन्वायरमेंट के मध्य जो इंटरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। ये सिंपल सा है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे अपने आप को ही रख लीजिए आप, और आपके चारों तरफ का जो वातावरण है उसके मध्य में जो इंटरेक्शन होता है, यानी कम्युनिकेशन होता है, संबंध होता है, इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन योर बॉडी, क्या पड़ रहा है आपका इम्पैक्ट उस इन्वायरमेंट का, क्या आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इसके संबंध को, इसके जो इंटरेक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। सेकेंड, यहाँ मैंने जो भी कॉन्सेप्ट है वो पॉइंट वाइज रख रखा है। सेकेंड इकोलॉजी का जो टर्म था वो वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकेल ने 1866 में दिया था। ये कई बार पूछा भी गया, साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जो रेटर थे उनको भी इसका माना जाता है, लेकिन मोस्ट जो करेक्ट है वो अर्नेस्ट हेकेल है। अब इकोलॉजी में ही दो टर्म यूज़ किए जाते हैं। उसी में पहला है ऑर्टिकोलॉजी। स्पीसीज और उसके इन्वायरमेंट के मध्य जो संबंध होता है उसको बोलते हैं आर्टिकोलॉजी। देखिए यहाँ सबसे पहले आप ये समझिए कि स्पीसीज क्या होता है। तो स्पीसीज को आप इससे समझ सकते हैं, किसी भी कम्युनिटी की जो फंक्शनल या बेसिक यूनिट होती है दैट इज़ द स्पीसीज। जैसे एक मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे आम है, आप आम को हम लोग मैंगो बोलते हैं और इसका साइंस बॉटेनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। तो आम की जो फर्स्ट है वो मैंगीफेरा जीनस है एवं इंडिका स्पीसीज है। ठीक। अब इसकी जो कई जीनस है उसमें कई स्पीसीज आती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आप लोग जनरल कहते हैं ना, ये कैसा आम है? दशहरी आम है। ये कैसा है? ये अदर वैरायटी का है, आम है। ठीक है, तो इस प्रकार जो उसकी वैरायटी अलग अलग होती हैं, तो साधारण भाषा में बता रहा हूँ, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? दशहरी आम हो गया, या आप लोग कहते हैं कि ये तोतापरी आम हो गया। तो जो वैरायटी हैं ये अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीसीज़। तो स्पीसीज़ किसी भी इन्वायरमेंट की है, फंक्शनल बेसिक यूनिट है। तो इसी के जो संबंध होता है स्पीसीज़ का उसके इन्वायरमेंट से, तो उसको आर्टिकोलॉजी बोलते हैं। और दूसरा है साइनिकोलॉजी। यहाँ पर कम्युनिटी की बात आ जाती है, किसी एक स्पीसीज की नहीं आती है। कम्युनिटी और उसके इन्वायरमेंट के मध्य में जो इंटरेक्शन होता है तो उसको बोल देते हैं साइनिकोलॉजी बोलते हैं। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया होगा ऑर्टिकोलॉजी और साइनिकोलॉजी। इसके बाद अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोलॉजी से ही अडॉप्ट जो आगे बढ़ता है या उसी का जो पार्ट है दैट इज़ द इकोसिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम का टर्म सबसे पहले वैज्ञानिक एजी ट्रांसले ने दिया था, कई बार पूछा भी गया है 1935 में। इकोसिस्टम इकोलॉजी की क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यहाँ ये समझने वाली बात है। इकोसिस्टम इज द पार्ट ऑफ द इकोलॉजी। और इकोलॉजी की जो स्ट्रक्चरल मतलब क्या हो गया? संरचनात्मक। और फंक्शनल कार्यात्मक जो यूनिट है वो क्या है? इकोसिस्टम है। तीसरा, कम्युनिटी एवं इन्वायरमेंट के मध्य जो स्ट्रक्चर मतलब रचना एवं कार्य की दृष्टि से एक सिस्टम का निर्माण होता है या कार्य करता है आपस में, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इकोसिस्टम बोल देते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, बेटा वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर कोई भी चीज़ में समझ में नहीं आ रहा है तो उसे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक चीज़ क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगा। चलिए अब आगे की ओर समझते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया, मान लीजिए कोई एरिया हम ले लेते हैं, चाहे यूपी का हो गया या कानपुर हो गया या लखनऊ, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया हो गया। उस एरिया में जो भी कम्युनिटी इस्टेब्लिश कर रही, जैसे ह्यूमन कम्युनिटी है, तो उसके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उन दोनों का आपस में जो इंटरेक्शनल है, और वो कैसा है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। तो इसके इंटरेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं क्या? इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम के दो पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट हो गया बायोटिक कंपोनेंट, इसको हम लोग बोलते हैं जैविक घटक। और दूसरा बेटा हो गया ये बायोटिक कंपोनेंट, इसको बोलते हैं अजैविक घटक। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, बायोटिक कंपोनेंट या जैविक घटक की। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से चीज़ें आती हैं ये देखेंगे थोड़ा सा। बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत जीवों के मध्य पोषण संबंध यानी न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप रहता है, और इस संबंध के आधार पर बायोटिक कंपोनेंट को निम्नलिखित प्रकार से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें कौन कौन हो गए, सबसे पहले जो इसका क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट है वो क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, यानी इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक। बहुत से स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज क्रिएट करते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। तो बायोटिक कंपोनेंट मतलब जैविक जो घटक है उसके अंतर्गत आप बस पहला सा अपने माइंड में रखिएगा, कौन सा हो गया, प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स। इसके अंतर्गत क्या आ गए, स्वपोषी जीव आ गए, यानी वो जीव जो अकार्बनिक पदार्थ मतलब इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट को लाइट एनर्जी या केमिकल एनर्जी के माध्यम से न्यूट्रिशनल एनर्जी के रूप में संचित करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स। इसके अंतर्गत ग्रीन प्लांट या ग्रीन बैक्टीरिया आते हैं। साधारण भाषा में अगर हम लोग समझें तो वे अर्थ पर वे सारी चीज़ें जो अपने आप भोजन का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जो दूसरों पर निर्भर नहीं है, तो वो सब किस में आ जाते हैं, प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स में। इसके बाद अगले हैं कंज्यूमर, इनको हेटरोट्रॉप्स ही बोलते हैं, परपोषी या उपभोक्ता। वे जीव जो अपना भोजन स्वपोषी जीवों से प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी या उपभोक्ता कहते हैं, और ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, यानी कि वे सारे जीव जो अपना भोजन दूसरों जीवों से प्राप्त करते हैं, मतलब दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो अपना न्यूट्रिएंट्स दूसरों से प्राप्त करते हैं, अदर्स प्राप्त करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, कंज्यूमर या हेटरोट्रॉप्स। इसमें पहला जो है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत सामान्यतः हर्बीवोरस जीव आते हैं, शाकाहारी भी बोलते हैं, जो अपना भोजन प्रोड्यूसर से प्राप्त करते हैं, जैसे खरगोश, गाय, इंसेक्ट, ये सभी हर्बीवोरस पर यानी कि जो प्रोड्यूसर पर हैं उन पर डिपेंडेंट रहते हैं। दूसरे हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, शाकाहारी जीव को खाने वाले जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, जो मतलब ये जीव इनको खा लेते हैं, आप ये समझ जाइए, तो इनको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसमें आपका आ गया एग्जाम्पल फ्रॉग और ग्रासहॉपर। और तीसरे में है टर्शियरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता, छोटे मांसाहारी जीवों को कार्निवोरस कहते हैं, जो कि बड़े मांसाहारी यानी प्रेडेसियस जीव भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इन जीवों को तृतीय चरण के उपभोक्ता कहते हैं, जैसे सांप मेढक को खाता है। इसको आप ऐसे समझ जाइए, वे सारे जीव जो दौड़ के या पकड़ के किसी को खाते हैं, जैसे सांप है तो उसको हम लोग प्रीडेटर बोलते हैं, और वो किसको खा रहा है, वो खा रहा है मेढक को, मेढक भी क्या मांसाहारी कार्निवोरस है तो उसको खा रहा है। तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी कंज्यूमर। इसके बाद अगला है नेक्स्ट टॉप कंज्यूमर या कार्निवोरस, उच्च उपभोक्ता अथवा मांसाहारी। इसके अंतर्गत वे मांसाहारी या कार्निवोरस जीव आते हैं जो उपरोक्त तीनों चरणों के जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इसमें कौन हो गया, आपका लायन हो गया। तो ऐसा ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इस प्रकार ये आपका कंज्यूमर फिनिश हो गया। तीसरा है डिकम्पोजर, इसको हम लोग बोलते हैं अपघटक। इसको बेटा आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर अर्थ पर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो पूरी अर्थ फिनिश हो जाएंगी। कैसे, मैं अभी प्रूफ करता हूँ, पहले इसको डिफिनीशन इसकी समझते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मृत या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डिकम्पोज मतलब अपघटन करके साधारण पदार्थ अथवा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में परिवर्तित करके एनर्जी प्राप्त करते हैं, इन्हें अपघटक कहते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन, बैक्टीरिया, फंजाई आदि। आप ये समझ जाइए, जैसे कोई जीव, कहीं किसी जीव की डेथ हो गई, सड़क पर पड़े रहते हैं, अगर ये डिकम्पोजर ना हो, सूक्ष्म जीव ना हो, तो वैसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन उसको ये क्या करते हैं, आप थोड़े दिन बाद देखिए उसकी बॉडी पूरी डिग्रेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी उसकी बॉडी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, उसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल स्ट्रक्चर में यानी सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक करके अर्थ में मिला देते हैं। तो इस प्रकार जो पृथ्वी पर जितनी भी अपशिष्ट पदार्थ है या ये सब चीज़ें हैं, उनको यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये किसी भी बायोलॉजिकल साइकिल में इनकी उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। ठीक, तो इस प्रकार ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था आज। अगले लेक्चर इकोलॉजी का पार्ट 2 होगा,
आशा है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।